ओम शांति। आज सुनते हैं बाबा की 10 अक्टूबर की मुरली का मुरली मंथन। आज का मुरली मंथन हम दौलतपुर साबरमती एक्सप्रेस से कर रहे हैं। प्यारे बाबा के मधुबन में जा रहे हैं, कुछ इंजीनियर विंग का मीटिंग है। अच्छा, विशेष बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, बचपन के दिन भुला ना देना। हाँ, आज हंसे कल रुला ना देना। तो बच्चे, तुम ईश्वरीय बचपन ये भूल ना जाना। हाँ, ऐसा ना हो कि राम का बचपन भूल के तुम रावण का बचपन में चले जाएं। तो बाबा ने बार बार ये टेंशन खिंचाया, बच्चे बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। माया बड़ी दुस्तर है, ये तुम्हें घसीट लेगी। तो बच्चे, तुम्हें बाबा का मददगार बने, मेरी खातिर इस अंतिम जन्म पवित्र जरूर रहो। ये है बाप का मददगार बनना। तो बाबा ने फिर कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष बाप से अब आए हो, 21 जन्मों का वर्षा बाबा तुम्हें देते हैं। कितना बड़ा बाबा तुम्हें, हाँ, सतयुगी दुनिया का बाबा ने कहा वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, परंतु वहाँ भी तख्त के पीछे विष्णु का चित्र होगा। ये भी बाबा ने बताया। बाबा ने कहा तुम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जानते हो। और बच्चे, तुम बच्चों को सर्विस करनी है, बाप समान तुम बच्चों को सर्विस करनी है। तो ये सर्विस तुम्हें कितना ना सुख देगी, क्योंकि तुम हो खुदाई खिदमतगार। तुम बाबा के खुदाई खिदमतगार, क्योंकि खिदमत करते हो ना बच्चे। फिर बाबा ने कहा पतित से पावन बनाने का धंधा तुम्हारा ही है। ये है धंधा। इसलिए जितना चेक करो, कितनों को नापाक से पाक बनाया, पवित्र बनाया। फिर प्यारे बाबा ने आज ये भी कहा कि देखो बच्चे, बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। किस लिए? माया के अगर चक्कर में फंसे तो बहुत पछताना पड़ेगा। ब्लड से लिख के देते, फिर भी बाबा का हाथ छोड़ देते। वहाँ पर भी कहते हैं कुल कलंकित नहीं बनना। हाँ, काले कर्म किया तो कुल कलंकित बन गए। इसलिए बाबा ने पुनः पुनः बच्चों को वार्न किया कि बड़े इससे बच्चे अलर्ट रहना है। फिर प्यारे बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को ये भी बताया कि तुम हो बड़े गुप्त वॉरियर्स। तुम वॉरियर्स हो, योद्धा हो, किसी को पता ही नहीं है कि तुम हो वो सच्चे गुप्त वॉरियर्स, जो इतनी बड़ी युद्ध चल रही है और विजय तुम्हारी श्योर है। फिर बाबा ने खास कहा कामचिता पर चढ़ने से तुम्हारा मुंह काला हुआ है अब। और इसलिए बच्चे, इस आसुरी अवगुणों पर चढ़कर तुमने क्या किया? बाबा ने कहा तुम कुल कलंकित बन गए, इसलिए दैवी कुल को कलंक लगा दिया। अब फिर से तुम, हाँ, ज्ञान चिता पर चढ़ो। फिर बाबा ने कहा अव्यभिचारी याद, एक बाप के सिवाय किसी को याद नहीं करना, ये है अव्यभिचारी याद। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चों को विशेष जो है कहते हैं रक्षा करो, शांति दो। अरे कौन देगा? हाँ, जीवन मुक्ति दो, मुक्ति दो, वो तो एक शिव बाबा ही देगा, शिवाय शिव बाबा के कोई दे ना सके। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, निर्वाण धाम जाना है ना, तो अब बाबा आए हैं तुम सबको निर्वाण धाम ले जाने के लिए। और साथ साथ प्यारे बाबा ने कहा हाँ, शिवरात्रि का भी भारत में ही मनाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में शिव बाबा आया। 5 विकारों का दान दे दो तो बच्चे पवित्र बन जाओगे। फिर साथ में आज बाबा ने कहा एवर रेडी, एवर रेडी, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, एवर रेडी रहने वाले, हाँ, तीव्र पुरुषार्थी भव। बस आज ही लास्ट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ कर लूँ, इस ढंग से अगर चलते हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो फिर बाबा ने कहा नाजुक परिस्थितियों में बच्चे, तुम्हें नाजुक परिस्थिति पास विदारण बनना है तो एडजस्ट करने की शक्ति को बढ़ाओ। एडजस्टमेंट पावर, पावर टू एडजस्ट, हर एक को एडजस्ट कर ले, इस शक्ति को बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति।